तो इंडिया इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, अमेरिका अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। सही है। पाकिस्तान का लगा लें आप, जिम्बाब्वे का, मतलब ये छोटी छोटी कंट्रीज है ना, इनके ऊपर यूएस का जोर चलता है। ओके। इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है, इसकी जो इकोनॉमी है बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और इंडिया की इकोनॉमी जो हमसे वीक थी पहले, Right. और चाइना की भी वीक थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे टॉप पे आ रही थी। सही है। फिर ये बात हुई कि साजिशें हुई, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें। सही है। तो इंडिया और अमेरिका के काफ़ी सारे पैक्ट्स ऐसे साइन हुए हैं जिसकी वजह से इनकी मिलिट्री पॉलिसीज जो हैं वो भी सेम है। सही है। अब अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप बार बार फोन कर रहा है जी मोदी को। मोदी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है ठीक है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो वीक है। राइट। और इंडिया को अमेरिका की मिलिट्री पॉलिसीज पे तक रसाई हासिल है। ठीक है। तो इस ट्रंप का अब कहना है कि भाई आप जो आपकी ट्रेडिंग है, ये जो ट्रेड है ना, वो रशिया के साथ क्लोज करो। ठीक है। लेकिन भाई इंडिया ने अपने कंट्री के लिए स्टैंड लिया कि भाई हम क्यों करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख के पाकिस्तानी भी बहुत हैरान है और कहते हैं कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई है, उसमें दुनिया की कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं, वरना अमेरिका तो इंडिया को काफी दिनों से धमकी दे रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। और दोस्तों, दूसरी साइड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। आज पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है, तो पाकिस्तान को तो जहां से पैसा मिलता है उनकी बात पाकिस्तान मान जाते हैं और उनके पैर में लेट जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, बात करेंगे इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पर। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान को जब हम सामने रखते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं आप फॉरेन पॉलिसी में? फॉरेन पॉलिसी में मेन डिफरेंस ये है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है ठीक है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो वीक है। राइट। और जब हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जिसके पास पैसा होता है ना वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हैं। कौन सा घर बनाना है, कहाँ पे घर बनाना है, किसके साथ रिलेशन रखने हैं, किसके साथ हमने रिलेशन नहीं रखने, हमने किसके साथ, यानी हमने किसके साथ जो भी हम रिलेशंस बनाते हैं ना, कहाँ जाना है, किस शहर में रहना है, वो अपनी पॉलिसी खुद बनाता है जिसके पास पैसा होता है। सही है। और जिसके पास पैसा नहीं होता वो तो यानी वो बॉन्ड होता है किसी जगह के साथ, यानी वो कहीं भी, मिसाल अगर वो जाना चाहे कि मैं इस्लामाबाद में DHA में घर बना लूँ, वो नहीं बना सकता। तो पाकिस्तान की भी कंडीशन यही है। पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट जो है मिनरल्स है, सबसे बेस्ट यानी जो ज़मीनी वसाइल है, पाकिस्तान के पास माउंटेन्स है, दरिया है, समंदर है, सब लेकिन चीज़ें। मसला ये है ना कि हम लोगों को ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि भाई हमारी सबसे बेस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारी सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन चीज़ों के अंदर हम लोग पीछे हैं, तो फिर हम लोगों के बाकी चीज़ों का क्या करेंगे? हम लोग उन चीज़ों को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे जब हमारी मैनेजमेंट बेस्ट नहीं होगी, जब हमारी चीज़ें नहीं बेस्ट होंगी। यही सबसे पहले जो मैटर करती है ना वो डेमोक्रेसी मैटर करती है। अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सियासी लोग वो मजबूत है, सियासत मजबूत है, वो अपने जो मुल्क के अंदरूनी फैसले होते हैं वो करते हैं। अब बात सियासत की नहीं है, बात सियासत की नहीं है, बात कि यू हैव टू मस्ट बी अ डोमिनेटेड पर्सन। Right. आपको अपने आप को डोमिनेट करना आना चाहिए। हम लोग इसलिए कि हमने कोई भी फैसला लेना ना, हमें सोचना पड़ता है कि IMF उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। हमने यहाँ इवन अपने मुल्क के अंदर भी कोई चीज़ करनी है तो we are bound to take authorities from Other countries. IMF and these यही मेन रीज़न है ना कि अगर हमारे मुल्क में पहले से देखो, हम पहले जर्मनी भी हमसे लोग मांगते थे, Right. पाकिस्तानी मांगते थे, और हम तमाम कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग थे। इंडिया की इकोनॉमी जो हमसे वीक थी पहले, Right. और चाइना की भी वीक थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे टॉप पे आ रही थी। सही है। फिर ये बात हुई कि साजिशें हुई, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें। सही है। अब अगर यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला लेते हैं ना, उसके खिलाफ तो सबसे पहले PTI वाले एहतजाज करेंगे, उसके बाद दूसरी पार्टी लबाइक वाले एहतजाज करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज करेंगे, तमाम पार्टी वाले एहतजाज करते हैं और मुल्क को ये लोग तकसीम करते हैं। यहाँ पर कभी कहते हैं पंजाबी, पठान, सिंधी, इनको वोट कास्ट करते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी वहाँ पे सिंध कार्ड खेलती है, KPK में PTI पश्तो कार्ड खेलती है, बलूचिस्तान में तो वहाँ पे मुख्तलिफ कौमें हैं ना, इसी वजह से कोई भी कार्ड नहीं चलता।
लेकिन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्ड चल जाता है, ठीक है, कौन परस्ती वाला। देखो हम लोगों में यूनिटी नहीं है, सबसे बड़ी चीज कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूँ नहीं तू गलत है, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को नहीं देखूंगा कि अगर वो गलत है तो माइट बी आई एम द वन आल्सो, माइट बी अ रॉन्ग पर्सन। लेकिन हम ये लोग हम नहीं सोचते। इंडिया क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज पे बहुत ना स्ट्रिक्ट है। वो कहता है अगर ये ऐसे है ना तो ऐसे है, हमें इसको पता है, हमने इसको कहते हैं एक्सेप्ट करवाना है और करना है। अगर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर मैं आपको कहूँ ना, आप इधर खड़े होकर पत्ता भी नहीं हिला सकते, इतना इस गवर्नमेंट को पता होता है। लेकिन हम लोगों में क्या है कि हम जो अवाम है ना, ये खुद नहीं ठीक। अगर आज कोई बात कर दे तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब हम खुद यूनिटी होंगे ना, डेफिनेटली हमारी हर चीज़ स्टेबल हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। और इकोनॉमी हमारी स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिमांड हिट सप्लाई को ही नहीं देख रहे। हम अपनी चीज़ों को देख ही नहीं रहे कि हमारे मुल्क में डिमांड किस चीज़ की और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं। हम पता क्या करते हैं, हम जो हमारे मुल्क की अपनी कुदरती मतलब ज़रात जो हमारे पास है वो हम बाहर भेज देते हैं। बाद में हम लोग ही उसको देखते हैं कि कहाँ से कितने एक्सपेंसिव चीज़ों में हम उसे खरीद देंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम लोग देख रहे हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट वी कांट डू एनीथिंग। जस्ट अ रीजन इज दिस, दैट्स व्हाई वी आर undeveloped country. बिल्कुल। India is also an agricultural country. Right. और But at the same time they have grown in technology, they have grown in medicine. उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स पर और भी काम कर लिया। अब ओनली एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में हब बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो सेकंड सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बैंगलोर को राइट नाउ, क्योंकि वो इतनी बड़ी आईटी की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग, द कार्स, द मैनेजमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। That is all because of foreign policy. यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है ना वो पूरी दुनिया से हेवी है। पता है कैसे? पाकिस्तान के साइंटिस्ट तमाम कंट्रीज में काम करते हैं। पाकिस्तान में एटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तमाम की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी नीड, वो एटम बम और न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस मिसाल जो वो फ्यूजन होता है ना, उससे इतनी एनर्जी पैदा कर सकता था कि पूरी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी वो चला सकते हैं। बात फिर वही जमहूरियत पे आती है ना कि अगर मुल्क मिसाल अपने खुद मुख्तार हो ना, तो ये बात है मिसाल हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियल हम क्राइसिस के शिकार थे, हमने अमेरिका की बात मानी क्योंकि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे उसने कार बनाई नहीं थी जो पानी से चलती थी। हाँ जी। और इसी तरह डेली के डेली इस तरह वो होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, और इन्वेंशन से जो हमारे पास पैसे नहीं तो कोई भी हमें पैसे दे लेते हैं, हमारी जो आइडिया खरीद लेते हैं। The thing is, the problem is not in inventions. हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम जितनी भी इन्वेंशंस कर ले, हम उसको पाए तक मील तक नहीं लेके आ पा रहे हैं, हम उसको फ्रंट पेज पे नहीं लेके, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम पीछे हैं। हमारे स्कूल के डॉक्टर रखनवाज साहब है ना, साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन बनाया हमारे बच्चों के साथ मिलके। ऐसा फ़ोन बनाया जो आवाज़ से चार्ज होता था। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं। खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई है, उसमें दुनिया की कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं, वरना अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया के पीछे भौंक रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिका ने दोस्तों इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया है, और अब फिर से इंडिया के साथ ट्रेड डील चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका को भी औकात पता चल गई कि अमेरिका इंडिया के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका को भी इंडिया की ज़रूरत है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया के साथ ट्रेड डील चाहते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो बकवास है, वो तो पाकिस्तान को जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ पर पाकिस्तान लेट जाता है। पहले पाकिस्तान चाइना के सामने लेटा था और अब अमेरिका के सामने लेटा था। फिर भी दोस्तों अमेरिका से तो पैसा नहीं मिलने वाला, अमेरिका तो पाकिस्तान को भी यूज करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।